सुगौली प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर अधिकारियों से राजद के वरीय नेता जयप्रकाश राय उर्फ जेपी यादव ने बाढ़ घोषित करने की मांग की है। जयप्रकाश राय ने कहा कि बाढ़ से सुगौली प्रखंड के अधिकांश पंचायत और नगर पंचायतों के वार्ड में क्षति हुई है, फसल की बर्बादी हुई है। इन क्षेत्रों को बाढ़ घोषित कर देना चाहिए, इससे लोगों को सरकारी लाभ मिल सके। अगर समय से लाभ मिलता है तो लोगों को काफ़ी राहत होगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी, कई क्षेत्रों में आवागमन भी बाधित हो चुका था, इससे आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही थी। जल्द से जल्द जिला प्रशासन द्वारा इन क्षेत्रों को जांच कर बाढ़ घोषित कर देना चाहिए। आप राजद के नेता हैं और देखा जा रहा है कि सुगौली में काफ़ी भारी तबाही मची थी बाढ़ से, लेकिन बाढ़ को घोषित नहीं किया गया। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको नमस्कार। आप पहले से भी जानते हैं सामाजिक कामों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लगातार सुगौली विधानसभा के हम लोग जन समस्याओं के बारे में सुनते रहते हैं और हर फोरम पर हम जन समस्या के बारे में उठाते भी हैं। जहाँ तक सुगौली का बाढ़ का समस्या है, प्रत्येक वर्ष पहले भी बाढ़ आई है तो सुगौली बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ है और जितनी भी क्षति हुई है उसका मुआवजा मिला है। अब लेट हो रहा है, या क्या कारण है? इस सरकार की उदासीन रवैया के कारण है। ये सरकार हमारे जो नेता हैं जिन्होंने कहा था, हमेशा कहते हैं कि ये सरकार सुनवाई करवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई की सरकार है, लेकिन ये सरकार न जाने जो किसानों को छलावा देकर वोट लेकर जीतने वाली सरकार, किसानों को प्रत्येक वर्ष 2 साल 2 गुना आमदनी करने की झांसा देने वाली सरकार अब तक कहाँ सोई है। इस जो सुगौली ऐसे लगभग आप देखे होइएगा कितना विकराल बाढ़ आया होगा। लगभग हमको लगता है कि सुकुल पाकड़, दक्षिणी मनसिंहा वगैरह, सुगांव, इस सारी क्षेत्र काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हैं। यहाँ तक बाढ़ में डूबने से हमारे लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है। उसके बावजूद भी सुगौली बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से लेके सुगौली के अंचल अधिकारी से ये मांग करता हूं कि आप अविलंब सर्वे करके जिला प्रशासन देकर और इसको बाढ़ क्षेत्र घोषित करवाइए। और जो किसान इतने इतना मेहनत करके जो अपना फसल उगाए थे, उनका फसल बर्बाद हो गया। आखिर किसान का इतना बुरा हाल है। आखिर किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे जिनका मुख्य वही किसानी ही है। ये सरकार एकदम उदासीन है। इस सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। बस आयो दिन धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करके सरकार आना चाहती है, लेकिन इनको न जुआ से कोई जरूरी है, न किसानों से जरूरी है, न कोई आमजनों से जरूरी है। सुगौली में युवा राजद के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बताया गया था भी कि दशहरा के बाद अगर बाढ़ घोषित नहीं की जाती है तो जन आंदोलन सुगौली ब्लॉक में की जाएगी। निश्चित रूप से हम उस बयान को तो नहीं सुने थे, नहीं देखे थे, लेकिन जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना ही जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में एक एक कार्यकर्ता किसान, नौजवान, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर युवा द्वारा इस बात को कहा गया तो निश्चित अब समय आ गया है, निश्चित किसान के बारे में आंदोलन शुरू किया जाएगा और सरकार को इस मांग को मनवाया जाएगा। सरकार की उदासीन रवैये के कारण आज सुगौली के लोग त्रस्त हैं। आप देख रहे हैं जहां फ्लड होने के कारण सुगौली में हर साल जो बांध टूटने से जो क्षति होती है, सरकार को संज्ञान बहुत पहले लेना चाहिए। इससे पहले भी कई बार आपके चैनल के कई चैनल के माध्यम से हम लोग उस बांध का जिक्र किए हैं, जिस बांध के चलते कितने लोगों को क्षति हुई है। तो निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि जहां तक वो बाढ़ का सवाल है, ये सरकार तो संज्ञान लेती नहीं है। बाढ़ से पहले कोई तैयारी नहीं है। इस सरकार की तैयारी है कि फिरका परस्त ताकते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे ठीक है भाई, धर्म में सभी की आस्था है। उसके साथ साथ एक जो बिहार है, जिस बिहार के बारे में सभी लोग चिंतन करते हैं कि बिहार के लोग कैसे बढ़ेंगे, बिहार मेरा कैसे आगे जाएगा, उस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। राजद के ही विधायक है सुगौली विधानसभा से शशिभूषण सिंह जी, देखा जा रहा था कि बाढ़ में वो ट्रैक्टर पर चढ़ कर खाद्य सामग्री बांट रहे थे पीड़ितों के बीच।
निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो अपने से जितना हुआ बाढ़ में लोगों का सहायता किए, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाढ़ घोषित नहीं होने पर उनके द्वारा अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की गई है। अरे मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूं, लेकिन हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता निश्चित रूप से लगे हैं कि सुगौली बाढ़ क्षेत्र घोषित हो। और देखा जा रहा था कि बाढ़ में तबाही ऐसा आया था कि कुछ लोगों की डूबने से बाढ़ में ही मौत हो गई थी, उसके बाद भी बाढ़ घोषित नहीं की गई सुगौली को। निश्चित रूप से जो लोग मरे हैं उनके मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है और उनको मुआवजा मिलनी चाहिए और बाढ़ क्षेत्र घोषित होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता संघर्ष रहेगा। हम लोग भी आगे फोरम जिला पदाधिकारी हो सीओ से हम लोग भी इस बात को रखेंगे और सुगौली बाढ़ क्षेत्र घोषित हो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे।